ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 16 में डिस्कस करेंगे किस तरह हम रेजिड्यू मेथड को यूज़ करते हुए, रेजिड्यू इंटीग्रल को यूज़ करते हुए रियल इंटीग्रल्स को किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 टाइप्स जो हम डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। जस्ट हम यहाँ 3 टाइप्स हैं जो रियल इंटीग्रल्स, जिनको हम कम्प्लेक्स रेजिड्यूज थ्योरम से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जस्ट टाइप 1 देखते हैं, रेजिड्यू इंटीग्रेशन ऑफ रियल इंटीग्रल्स के रियल इंटीग्रल्स को हम रेजिड्यू मेथड से कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टाइप 1 स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ रैशनल फंक्शन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द टाइप इंटीग्रल। हम ऐसे इंटीग्रल्स ले रहे हैं जिसमें साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन इन्वॉल्व होगा, और उसमें लिमिट्स क्या होगी, वो 0 से 2π होगी। यानी आपका इंटीग्रेंड जो होगा वो फंक्शन किसका होगा, रैशनल फंक्शन होगा। किसका? साइन और कॉस का। खाली थीटा इन्वॉल्व नहीं होगा, साइन थीटा या कॉस थीटा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, या साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, साइन 2 थीटा आ जाए, कॉस 2 थीटा, ये तो आ सकते हैं, लेकिन खाली थीटा अकेला नहीं आएगा। कॉन्स्टेंट्स भी आ जाए, नो प्रॉब्लम। तो वेयर दिस एफ इज़ ए रियल रैशनल फंक्शन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड इज़ फाइनाइट ऑन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, और आपकी इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट है। गौर करें, ये 0 to 2π या -π to π कर लें, टोटल विड्थ कितनी है, वो 2π है इंटीग्रल की। ओके, अच्छा, अब इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं कम्प्लेक्स इंटीग्रल में। कैसे? पुट कर देते हैं जी, z इज इक्वल टू ई ऑफ आयोटा थीटा। डी जेड क्या हो जाएगा, इधर ई ऑफ आयोटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट दोनों डिफरेंशियल लें, डी जेड हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंशियल लेंगे तो आयोटा नीचे आ जाएगा, आयोटा ई ऑफ आयोटा थीटा डी थीटा, ई ऑफ आयोटा थीटा की जगह z आ गया, डी थीटा की वैल्यू हो गई डी जेड ओवर आयोटा जेड। यहाँ डी थीटा की जगह ये रिप्लेस हो गया। अच्छा, अब साइन थीटा कॉस थीटा कैसे रिप्लेस होगा, हम जानते हैं कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 1/2 ई ऑफ आयोटा थीटा प्लस ई ऑफ माइनस आयोटा थीटा। तो माइनस आयोटा थीटा कब नीचे आ गया, तो ये z बन गया, ये भी z बन गया। सो कॉस थीटा को रिप्लेस कर लेंगे 1/2 z प्लस 1/z। इस तरह साइन थीटा को कैसे रिप्लेस करेंगे, साइन थीटा को हम जानते हैं 1/2 आयोटा है ई ऑफ आयोटा थीटा माइनस ई ऑफ माइनस आयोटा थीटा, तो माइनस नीचे आ जाएगा, तो ये आपके 1/2 आयोटा z माइनस 1/z की फॉर्म बन जाएगी। तो साइन थीटा को इससे रिप्लेस हो जाएगा, कॉस थीटा को रिप्लेस हो जाएगा, और डी थीटा रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन इन टर्म ऑफ z कन्वर्ट हो गया, डी थीटा। अच्छा, अब लिमिट्स का क्या बनेगा, लिमिट का क्या बनेगा, गौर करें। अच्छा, सिंस f इज रैशनल फंक्शन ऑफ साइन कॉस थीटा, देयरफॉर f इज रैशनल फंक्शन ऑफ नॉट z। अब ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, z की फॉर्म में, जिसको हम नोटेशन स्मॉल f से ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी आपका फंक्शन ओवरऑल कैपिटल F ऑफ z जो साइन कॉस में था, थीटा में था, वो अब कन्वर्ट किस में हो गया, इसके रिप्लेसमेंट के बाद टोटली z में चला गया, डी थीटा रिप्लेस हो गया डी जेड ओवर आयोटा z से। ये हमने बता दिया डी थीटा किसके इक्वल है। अच्छा, अब गौर करें, कहते हैं थीटा रेंज इज बिटवीन 0 एंड पाई। कैसे? देखें, गौर करें, जब आप थीटा की वैल्यू वेरी करें 0 से 2π, जब थीटा 0 पुट करेंगे तो z 0 आ जाएगा, z थीटा 2π पुट करेंगे तो ये फिर भी वापस 0 पे आ जाएगा। गौर करें, अगर थीटा को 0 से 2π वेरी करें तो ये गौर करें, दोनों तो मॉड ले लें, ई ऑफ आयोटा थीटा का मॉड 1 होता है, z मॉड इज इक्वल टू 1। ये एक्चुअली पैरामीट्रिक फॉर्म है यूनिट सर्कल की, पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो यहाँ गौर करें तो हम कह सकते हैं थीटा रेंज इज बिटवीन 0 1, देन द वेरिएबल दिस रेंज काउंटर क्लॉकवाइज 1 अराउंड ए यूनिट सर्कल। तो इसलिए हमारा यहाँ c क्या बन जाएगा, यानी 0 से 2π c क्या हो जाएगा, यूनिट सर्कल। सो क्या हुई बात कि आपने अपने रियल इंटीग्रल को कन्वर्ट कर लिया कम्प्लेक्स इंटीग्रल में, ठीक है, जिसका इंटीग्रेंड ये बन गया, और इंटीग्रेशन का जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, यूनिट सर्कल। चलिए जी, एग्जांपल से आइडिया लेते हैं कि कैसे। सिर्फ यूनिट सर्कल, ये याद रखिएगा, यहाँ हमेशा आपका कन्वर्शन जो होगी, लिमिट की रेंज हमेशा 0 से 2π होगी, या -π से π हो जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टोटल विड्थ जो है वो 2π होगी, क्लोज सर्कल बनेगा। इसलिए ये देखें, ये सर्कल का निशान है, क्लोज इंटीग्रल को इंटीग्रेट। अच्छा, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए एग्जांपल लेते हैं। सॉल्व बाय रेजिड्यू मेथड, 0 से 2π डी थीटा ओवर 2 माइनस कॉस थीटा। आंसर प्रूफ करना है कि 2π है। अब गौर करें, ये रियल इंटीग्रल सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है 2 की वजह से। कोई भी आप बहुत सारे मेथड डिस्कस कर चुके हैं रियल
फंक्शंस को कन्वर्ट, लेकिन हम कम्प्लेक्स में इसको इजीली सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? उसी पैटर्न पे क्या क्राइटेरिया, z इज इक्वल टू इयोटा थीटा रिप्लेस करेंगे, डी जेड क्या बन जाएगा, आयोटा यू ऑफ आयोटा थीटा डी थीटा, यू ऑफ आयोटा थीटा की जगह z आ गया, तो ये डी जेड डी थीटा की वैल्यू क्या बन गई, डी जेड ओवर आयोटा z, ये तो डी थीटा की जगह रिप्लेस हो जाएगा यहाँ। अच्छा कॉज है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 ई ऑफ आयोटा थीटा प्लस ई ऑफ माइनस आयोटा थीटा, ये नेगेटिव नीचे चला गया, ये z प्लस 1/z आ जाएगा। अच्छा जी अब यहाँ रिप्लेस करता हूँ, तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, डी थीटा की वैल्यू डी जेड ओवर आयोटा z, 2 माइनस कॉस थीटा की ये वैल्यू रिप्लेस हो गई। अच्छा अब c क्या हो जाएगा, c यहाँ क्या बनेगा, यूनिट सर्कल, जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया। अच्छा जी अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, ये आयोटा z नीचे आ गया यहाँ, ठीक है, इसमें इसका कंबाइन कर लिया, यहाँ एलसीएम कर लिया, z² प्लस 1/2z, ठीक है, फिर यहाँ एलसीएम किया 2z ये आ गया, ये z से ख़त्म हो गया, आयोटा बाई 2 जो कि 2 आयोटा बन जाएगा, ठीक है, इसको रीअरेंज कर दिया, इस माइनस को कॉमन कर लिया। अच्छा ये आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 आयोटा इंटू दिस। अब आपके पास आपका रियल इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया कम्प्लेक्स इंटीग्रल में, ठीक है, जिसमें c किसके इक्वल है, यूनिट सर्कल z मॉड इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट लाइक जैसे रियल इंटीग्रल को कम्प्लेक्स इंटीग्रल को कैलकुलेट करे थे रेजिड्यू पे, क्या करेंगे आप, इंटीग्रेंड के पहले क्या करेंगे, जीरोस कैलकुलेट करेंगे, वो जीरोस जो कि इनसाइड द कर्व लाई करेंगे उनके अबाउट रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे, उनका सम अप करके 2 पाई से मल्टीप्लाई करके आंसर। चलिए अब इसके लिए क्या करते हैं, वे c इज z mod is equal to 1, ओके हेयर इंटीग्रेंड इज f of z इज दिस वन, हैज़ ए पोल, इसके पोल्स कैसे होंगे, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 8 आ जाएगा, माइनस 4ac, ये 4 ये सिंप्लीफाई है 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1 बन रहा है, ठीक है, और ये इनका ऑर्डर 1 होगा। अच्छा अब गौर करें, अब इसमें से कौन सा लाई कर रहा है इनसाइड, 200 प्लस 1, जब यहाँ पुट करूँगा 200 प्लस 1 तो ऑटोमेटिकली ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जब 200 माइनस 1 पुट करूँगा तो ये मैग्नीट्यूड उसका 1 से लेस होगा, लेस देन 1 इनसाइड, सो ओनली z इज इक्वल टू 200 माइनस 1 लाइज इनसाइड द यूनिट सर्कल। सिर्फ एक ही पॉइंट लाई कर रहा है, अगर दोनों लाई कर रहे होते हैं तो ओके, जो लाई कर रहा है ओके, ठीक है। नाउ वी फाइंड द बाय रेजिड्यू इंटीग्रेशन, तो क्या कहता है, 2 पाई होता सम ऑफ द रेजिड्यूज ऑफ द अबाउट द पोल इनसाइड द कर्व, आपने उन पोल के अबाउट रेजिड्यू कैलकुलेट करना है जो कर्व में हमारे पास एक ही है, ओके, वो सिंपल पोल है, सिंपल पोल का फार्मूला हमें नोन है कि अगर एफ ऑफ जेड पी ऑफ जेड ओवर क्यू ऑफ जेड की फॉर्म में हो, क्यू ऑफ जेड हैज़ अ सिंपल 0 एट जेड इज इक्वल 0, यहाँ पोल का वर्ड नहीं है, सिंपल 0 एट 0 जेड इज इक्वल जेड नॉट, और पी एट जेड नॉट नॉन जीरो है, तो फार्मूला ये था। अच्छा जी अब पुट करते हैं, हमारे पास जेड नॉट क्या है 200 माइनस 1, 200 माइनस 1, ठीक है जी। हमारा पी ऑफ जेड क्या है यहाँ इस केस में 1 और क्यू ऑफ जेड ये सारा है, ठीक है, पी ऑफ जेड क्या है यहाँ 1 और क्यू ऑफ जेड ये सारा है, मुझे इस यहाँ क्यू ऑफ जेड का डेरिवेटिव चाहिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2z माइनस 200 2z z 200, ठीक है, एट z नॉट, यहाँ z नॉट के हमारा 200 माइनस 1, यहाँ z की जगह 200 माइनस 1, 200 माइनस 1 रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाय माइनस 1/2 आ गया, ये मेरे रेजिड्यू की वैल्यू आ गई। यहाँ रिप्लेस करें फार्मूले में 2 पाई मल्टीप्लाई विथ 2 पाई, ये आपके पास इस इंटीग्रल का आंसर आया माइनस पाई आयोटा। अब इस इंटीग्रल का आंसर को आप अपने यहाँ रिप्लेस कर लें इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपका ओवरऑल इंटीग्रल तो ये था ना जिसको सॉल्व करना था, 2 आयोटा मल्टीप्लाई दिस, ठीक है, ये सिंप्लीफाई किया, पुट अप किया, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, यही हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। याद है कि आप किस पैटर्न पे कैलकुलेट करते हैं रियल इंटीग्रल्स को जिनकी लिमिट्स 0 से 2 पाई की लिमिट हो, या माइनस पाई से पाई हो, ठीक है, 2 पाई से माइनस पाई से पाई हो, या π/2 से माइनस π/2 से प्लस 3π/2 हो, टोटल विड्थ उसकी 2 पाई हो, तो फिर हम इसको इसलिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे ये वो इंटीग्रल्स हैं जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में साइन थीटा और कॉस थीटा इन्वॉल्व हो, या साइन 2 थीटा एंगल मल्टीपल हो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की फॉर्म में हो, फिर तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं इस मेथड से। ओके जी, नेक्स्ट टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स।
रैशनल फंक्शंस, हम रैशनल फंक्शन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कौन से होते हैं? जिसमें लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की फॉर्म में हो, कोई एक लिमिट लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो या अपर लिमिट इन्फिनिटी हो या दोनों इन्फिनिटी हो, तो ऐसे इंटीग्रल्स को क्या नाम दे रहे हैं हम? इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ऐसे इंटीग्रल्स को किस तरह सिंप्लीफाई कर? सच एन इंटीग्रल फॉर विच द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ओके, वी सॉल्व सच इंटीग्रल्स। इसको किस पैटर्न पे सॉल्व करते हैं? ओके, जस्ट आप एफ ऑफ एक्स को आपको आपके जो रियल इंटीग्रल में जो एक्स है, एक्स को जस्ट जेड से रिप्लेस कर दें। किसका पैटर्न? 2 पाई सम ऑफ द रेजिड्यूज ऑफ द फंक्शन। अब ये सम कहाँ कहाँ लेना है, गौर करें। वी where we sum over the all the residues of the function at the poles of f z in the upper half plane। आपने उन जीरोस, उन पोल्स के अबाउट, उन पॉइंट्स के अबाउट रेजिड्यूज कैलकुलेट करना है जो कि उन पोल्स के अबाउट रेजिड्यू कैलकुलेट करना जो अपर हाफ में लाई कर रहे हैं। अपर हाफ द प्लेन कौन सा था? जिसमें y आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, पढ़ा था ना, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन। तो अपर हाफ प्लेन कौन सी थी? जिसमें y हमेशा पॉजिटिव होता है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपर हाफ प्लेन में कहलाएंगे जिसमें इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ऐसे रियल इंटीग्रल्स को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2 पायोटा आप उन एफ ऑफ जेड का जस्ट एक्स को जेड से रिप्लेस कर दें, एफ ऑफ जेड के उन पॉइंट्स के अबाउट रेजिड्यू कैलकुलेट करें जो कि अपर हाफ प्लेन में लाई करें। ठीक है, याद रहे ये फार्मूले में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब गौर करें तो यहाँ लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, जबकि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन मेथड में तो फार्मूले में तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। चलिए कैसे करते हैं सिंप्लीफाई। चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला डी एक्स ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1। ठीक है, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है? 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 4 है। चलिए हम एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, एफ ऑफ जेड, एक्स को रिप्लेस कर लेते हैं जेड से। अब इसके पोल्स कैलकुलेट करते हैं, जीरोस, वो पॉइंट जो कि जिन पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो कैसे फाइंड होगा? z4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब z4 इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1 की पावर 4। ठीक है, अब -1 की पावर 4 अगर याद हो तो ये हम कैलकुलेट कर रहे थे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ओ nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उस फार्मूले से यू कैलकुलेट कर लें, उस फार्मूले से यहाँ आपने कैलकुलेट कर लेना है। ओके, और इन सबका ऑर्डर 1 है। अब इसमें कौन से अपर हाफ प्लेन में लाई करें? देखिए इसमें एंगल कितना बनता है? π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। π/4 ये भी 45, ये अपर होगा। 3π/4 ये 135, ये भी अबव होगा। 5π/4 ये मोर देन 180 है और ये भी मोर देन 180 है। ये लोअर हाफ में चले जाएंगे, ये अपर हाफ। सो ओनली दीज टू लाइज इन द अपर हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो हम इन पॉइंट्स के अबाउट रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ फार्मूले में है कि आपने उन पॉइंट्स के अबाउट कैलकुलेट करना है रेजिड्यू जो कि अपर हाफ प्लेन में लाई करें। ओके, वी नो बाय रेजिड्यू इंटीग्रेशन फार्मूला। ठीक है, फार्मूला लिखा। अब हमारे पास ये सिंपल पोल्स हैं, सिंपल पोल के फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए हम इन पोल के अबाउट रेजिड्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूले में क्यू ऑफ जेड हैज़ ए सिंपल जीरो, यहाँ जीरो का वर्ड है, पोल नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। फार्मूला ये आ गया। ठीक है जी, हमारे केस में पी ऑफ जेड क्या बनेगा? पी ऑफ जेड 1 है, क्यू ऑफ जेड जेड की पावर 4 प्लस 1 है। क्यू ऑफ जेड का डेरिवेटिव चाहिए तो 4 टाइम ऑफ जेड क्यूब बन जाएगा। ये देखें जी, 4 टाइम ऑफ जेड क्यूब। पहले हम बात कर लेते हैं ई ऑफ पाई आयोटा बाय 4 पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ जेड की जगह ई ऑफ आयोटा पाई बाय 4 पुट किया। ठीक है, ये ऊपर नेगेटिव पावर में चला गया। ठीक है, -3 पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं प्लस पाई बाय 4 में। ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ ये आप इजीली बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि ई ऑफ आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, उसमें आप रिप्लेस कर लें आयोटा थीटा की जगह -3 पाई बाय 4 और रिप्लेस कर लें, सिंप्लीफाई करके देखें और इसी तरह प्लस पाई बाय 4 करके आंसर सेम आएगा। इससे नेक्स्ट z इज इक्वल टू ई ऑफ 3 पाई आयोटा बाय 4 को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उसमें पुट किया
यहाँ सिंप्लीफाई किया तो ये 3 पुट किया तो 9π/4 बन गया। 9π/4 अगेन दैट इज़ -π/4 बन रहा है। ठीक है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो आयलर फार्मूला है ई ऑफ एटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, उस फार्मूले से कैलकुलेट कर लें। अब ये दोनों वैल्यूज रेजिड्यूज को पुट अप किया, 2π एटा रेजिड्यूज को सम अप किया, 1/4 बाहर निकाला, अब कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 इधर डिवाइड हो गया, तो ये साइन का फार्मूला बन गया। साइन π/4 की वैल्यू 1/2 बन जाती है। ठीक है, ये आंसर आपके पास। अच्छा, अब गौर करें तो ये आपका फंक्शन आपका इवन है, तो 0 से इन्फिनिटी कन्वर्ट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 टाइम π/4 सिंप्लीफाई का, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, अब गौर करें, यहाँ मैंने अभी बताया लिमिट्स आपके पास जो आपने कैलकुलेट किया है वो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का आंसर, जबकि एक्चुअल क्वेश्चन में 0 से इन्फिनिटी था। अब गौर करें तो ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में ये होता है ना कि आप लिमिट को 2 टाइम ऑफ, अगर माइनस ए से ए हो तो 2 टाइम ऑफ लिमिट हाफ कर लेते हैं। हाफ को अगर फुल में कन्वर्ट करूँगा तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यूजुअली तो यूँ होता है ना, माइनस ए से ए अगर फंक्शन इवन है तो 2 टाइम 0 to a कर लेते हैं। यहाँ उलट हो गया ना, 0 to a है तो ऑटोमेटिक इसको माइनस ए से ए में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर ये आ गया। सिंप्लीफाई करके ये टोटल आंसर आ गया। ये टाइप 2 सिंप्लीफाई हो गई यूजिंग रेजिड्यू इंटीग्रेशन। अच्छा, थर्ड वन, फोरियर इंटीग्रल। अच्छा, हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ी थी, उसमें फोरियर इंटीग्रल्स इन्वॉल्व थे। उसमें क्या था, फंक्शन था और साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा था। ठीक है, और साथ ही लिमिट माइनस इन्फिनिटी, यानी वही इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स थे। ठीक है, तो नाउ वी कंसीडर द रियल इंटीग्रल ऑफ द टाइप दिस, साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो, उसके साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लायर है और लिमिट्स क्या है माइनस इन्फिनिटी। दे अकर्स इन द फोरियर इंटीग्रल्स। फोरियर इंटीग्रल मीन फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह का। अच्छा, वी सॉल्व विद सच इंटीग्रल, हम किस तरह सॉल्व करेंगे उसके लिए हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई ऑफ आयोटा एस एक्स डी एक्स। ठीक है, रेजिड्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, x की जगह z रिप्लेस करते हैं, इसका इंटीग्रेट कर, इसका रेजिड्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब रेजिड्यू कौन से वाले पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है, आपने इस इंटीग्रेंड को इस इंटीग्रेंड के अबाउट, इस फंक्शन के अबाउट रेजिड्यू कैलकुलेट करना है उन पोल्स के अबाउट जो कि अपर हाफ प्लेन में होंगे, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में हमें यही कहा ना कि अपर हाफ प्लेन में, कहता वेयर वी सम ओवर ऑल रेजिड्यूज ऑफ दिस एट इट्स पोल इन द अपर हाफ प्लेन। अच्छा, अपर हाफ प्लेन में आ जाएंगे, आपने इसको कैलकुलेट कर दिया। फिर हम जानते हैं कि आयलर फार्मूला ई ऑफ एटा थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा। अलग अलग इंटीग्रल बनेंगे, एक कॉस के साथ और एक साइन के साथ। जो भी आंसर होगा रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के, इक्वेटिंग द रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ द बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन वी गेट दीज टू। यानी यहाँ गौर करें ना, ई ऑफ आयोटा एस एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं कॉस एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स। इसी पैटर्न पे इधर आएगा, एक साइन के साथ इधर जो है ना ये आयोटा, जो भी सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा, एक आयोटा के साथ आएगा, एक विदाउट आयोटा के साथ आएगा। तो जब आप अलग अलग करेंगे कॉस वाली टर्म्स अलग हो जाएगी। और ये फर्ज करें ये यहाँ भी आपके पास साइन कॉस आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है, तो एक माइनस एक प्लस के साथ। ये खैर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे आंसर आ गया। यानी आप अपने इसको इंटीग्रेट करके बाद में इसकी जगह साइन कॉस रिप्लेस करेंगे, रियल पार्ट रियल से कंपेयर हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी। कैसे, ये देखिए नीचे एग्जांपल से बनाते हैं कि अगर ये कब अप्लाई करेंगे। अब अगर आपके पास साइन और कोई फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा हो, कॉस और कोई फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा हो, और आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। शो करेंगे जी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कॉस एस एक्स ओवर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर ये है। जबकि अगर साइन होगा तो फिर आंसर इसका 0 है। अच्छा जी, अब गौर करें, मुझे दोनों सॉल्व करने हैं, साइन और कॉस। तो मैं फ़ौरन से क्या करूँगा, पहले मैं सॉल्व करूँगा ई ऑफ आयोटा z ओवर जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। z मेरा क्या है यहाँ एस एक्स है, बल्कि यहाँ ई ऑफ आयोटा एस जेड आना चाहिए, ई ऑफ आयोटा एस जेड नॉट ओनली जेड। ठीक है, ओके।
अच्छा, अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यही कहा ना, चाहे साइन हो या कॉज हो, तो आप पूरे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल लेके, ठीक है, जो भी एंगल होगा उस हिसाब से, यहाँ ए एक्स है तो यहाँ एस एक्स ले लिया उसने, जो आपके पास ये एंगल होगा उस हिसाब से आयोटा रिप्लेस ई की पावर आयोटा वो ले लें, वो चूज करके इंटीग्रेट कर लें। यहाँ आपके पास ई ऑफ आयोटा एस जेड है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, उन पोल्स के अबाउट रेजिड्यू फाइंड करेंगे जो अपर हाफ प्लेन में। अच्छा, अब इसका पोल्स कौन से हैं, जेड स्क्वायर प्लस 4 है, जेड इज इक्वल प्लस माइनस आयोटा के आ जाएगा। अब मुझे अपर हाफ वाला चाहिए, अपर हाफ में कौन सा होता है, जिसमें जिसका इमेजिंग पार्ट पॉजिटिव होगा, यानी कि आयोटा के पॉजिटिव होगा। जेड इज इक्वल आयोटा के लाइज इन द अपर हाफ ऑफ द कम्प्लेक्स प्लेन। सो हम सिर्फ इसके अबाउट रेजिड्यू फाइंड करेंगे, और ये सिंपल पोल है, पावर 1 है ना, ठीक है, रिपीटेड नहीं है, पावर 2 होती है, रिपीटेड होता, ठीक है। तो सिंपल पोल के अबाउट रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं। सिंपल पोल का रेजिड्यू, अच्छा पहले फार्मूला लिखा, क्या फार्मूला था, क्या आपने जस्ट इम्प्रॉपर इंटेग्रल हो तो आपने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो आपने क्या था, 2 पाई बटा सम ऑफ द रेजिड्यू जो अपर हाफ में लाई करें। ओके, हमारे पास यहाँ फंक्शन क्या है, अगर सिंपल पोल हो तो उसका फार्मूला ये था कि पी ऑफ जेड ओवर क्यू डैश ऑफ जेड, ठीक है। जो हमारा यहाँ पी ऑफ जेड क्या आएगा, ई ऑफ आयोटा, ये एस जेड है, ई ऑफ आयोटा एस जेड, और क्यू ऑफ जेड क्या है, जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव पुट करना है। देखो ई ऑफ आयोटा एस जेड ओवर क्यू डैश जो 2z बन जाएगा। यहाँ z और z नॉट क्या है हमारा, अपर हाफ प्लेन में कौन सा लाई करा है, आयोटा के पुट कर दिया, यहाँ z की जगह आयोटा के रिप्लेस कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसको आपने यहाँ रिप्लेस कर देना, 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई दिस, सिंप्लीफाई किया ये। अच्छा, ये आपके पास आंसर आया ई ऑफ आयोटा एस एक्स का, ठीक है, साइन कॉस का नहीं। अब हम क्या कहते हैं, हम इसको आइलर फार्मूले से कहते हैं कॉज ऑफ एस एक्स प्लस एटा साइन ऑफ एक्स एक्स। अच्छा, ये इंटेग्रल अलग अलग कर लें, साइन कॉस। अब इसको कंपेयर करें, ऑटोमेटिकली यहाँ आयोटा वाली टर्म नहीं है, तो जब आप कंपैरिजन करेंगे रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजनरी के साथ, इमेजनरी पार्ट इसका 0 है तो इमेजनरी वाले का आंसर 0 हो जाएगा, रियल का ये आंसर है, ये हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो इस पैटर्न को यूज़ करते हुए आप कम्प्लेक्स रियल इंटेग्रल्स को कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कम्प्लेक्स रेजिड्यू इंटीग्रेशन से किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इम्प्रॉपर इंटेग्रल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइप 2 में भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल थे लेकिन सिंपल उसका फंक्शन था फॉर्म में, यहाँ इम्प्रॉपर इंटेग्रल इस फॉर्म में थे जिसमें साइन और कॉज इन्वॉल्व हो रहा है, फिर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। और फर्स्ट मेथड हमने जो डिस्कस किया था जिसमें साइन और कॉज इन्वॉल्व थे, साइन थीटा कॉस थीटा इन्वॉल्व थे, सिर्फ साइन से कॉज, और लिमिट क्या थी 0 से 2 पाई, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए आप 16 चैप्टर में 16 पॉइंट आई थिंक सर 4 है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आप हमारा चैप्टर 16 कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रॉब्लम होगा वो व्हाट्सएप पे आप डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।